आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना के ताल्लुक से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह आज मेरे इस इंफॉर्मेशन को आप हर गरीब इंसान को पहुंचाइए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें और मेरी इन्फॉर्मेशन को हमेशा सेंड हर गरीब इंसान को सेंड करते रहें ताकि इस योजना का सभी फ़ायदा उठा सके। और आपको एक बात बता दूं, मैं इंशाल्लाह ये आवाज़ योजना है हर तरीके से आपकी उलझने, आपकी कन्फ्यूजिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहूँगा ताकि आप कंप्लीट इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। हर वीडियो में इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, मेरे हर वीडियो आते रहेंगे, तो आप मेरे हर वीडियो को देखते रहें। अगर आपको कुछ उलझने हैं, कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह पूरा वीडियो देखने के बाद पूछिए, अदरवाइज़ मतलब बीच में मत पूछिए। एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप आपका पॉइंट रख सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं क्रोम पर जाइए। आप क्रोम पर जाने के बाद में किसी फॉर्म फिल करना बता दो। प्रधानमंत्री आवास योजना 2 जरूर लिखिए, तो इस तरह से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। डायरेक्ट मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट दे दूंगा। साइट ओपन हो चुकी है, तो मैं साइट पर आपको डायरेक्टली आता हूँ। ये डायरेक्ट साइट आ चुकी है। आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इसमें 4 तरीके के फॉर्म्स है, ये इंस्ट्रक्शंस है। आपको इंस्ट्रक्शन बता दूँ, आज हम सबसे पहले बीएलसी की तरफ से मालूम करेंगे। बीएलसी क्या, बेनिफिशियरी एलईडी कंस्ट्रक्शन। उसके शॉर्ट में बता दूं आपको मैं, ये ऐसे लोगों के लिए है जिनका कच्चा मकान है, उनको सरकार 2.5 लाख रुपए तक के पैसे देंगे पक्का मकान बनाने के लिए। इन शॉर्ट समझ लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और दूसरा अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप हाउस, तो ये दूसरा जो कैटेगरी है, आपको मैं 2 कैटेगरी अच्छे से समझाऊंगा इंशाल्लाह। ऐसे लोग जिनके पास मकान नहीं है, रहने के लिए ज़मीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उन लोगों को सरकार फ्लैट बना के देंगे। आई मीन्स आपको फ्लैट बना के देंगे, आपको 2.5 लाख तक की सहायता देंगे। उसके बाद में आपको जो भी पैसे मतलब किस्ती बनेंगी सरकार की तरफ से, तो वो आपको पेड करना पड़ेगा। आई मीन्स आपको फ्लैट अलॉट करके देंगे सरकार। यह लंबा प्रोजेक्ट है। फिर बाद में अफोर्डेबल रेंटल हाउस, ऐसे लोग जिनको मतलब ना फ्लैट चाहिए ना बना के चाहिए, जिसको 8-10 शॉर्ट टर्म में रहते हैं, उनको रेंट के हिसाब से मकान सरकार देंगी। उसके बाद में आता है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, जो आपको अगर आपके पास मकान है, सब कुछ है, आप लोन लेना चाहते हैं कुछ बनाने के लिए, तो उसके लिए भी सरकार है। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है आज का, जो इम्पोर्टेंट हमारे पास में है, बेनिफिशियरी एलईडी कंस्ट्रक्शन। तो ये शॉर्ट में समझ लीजिए, ये आज ही इसको बाद में पॉइंट को डील करना है। मैक्सिमम कैंडिडेट अपने पास यही रहेंगे इंशाल्लाह। तो इसी को मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, और आपके जो भी उलझने हैं वो इंशाल्लाह, आपका जो कन्फ्यूजिंग है मैं दूर करते रहूँगा। शॉर्ट में, आपके पास घर है लेकिन बट कैसा कच्चा है। अब कच्चे में कैसे, कच्चे से मुराद ऐसा है कि आपको टीनों का है, थोड़ा सा कूड़ वगैरह है, और आपका और टीन शेड है। इस तरह से कच्चा मकान, जैसे आप कच्चा रहते हैं वैसे कच्चा मकान है आपका, वो सरकार आपको 2.5 लाख रुपए तक देंगी बनाने के लिए। जिसके लिए आपको फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है इंशाल्लाह इसी वीडियो में बताऊंगा मैं। ओके, तो यहाँ पर आप सबसे पहले प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। हम जैसे प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या लगते हैं, तो आज इंशाल्लाह मैं बता देता हूँ आपको मैं। देखिए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर है, आपको सबसे पहले मेरा तारुफ करवा देता हूँ, मेरा एड्रेस देते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जो अकोला रहते हैं तो मेरे ऑफिस पर आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी हमारी जो टीम है फॉर्म फिल करके देंगी, मिनिमम फीस के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आप सबसे पहले आपको मेरा एड्रेस बता देता हूँ मैं, ताकि आप मेरे एड्रेस पर भी आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले माय नेम इज एडवोकेट अलियार खान। मैं ऐसा कह रहे कौंसल विद सोसाइटी एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ। किसी को सोसाइटी, एनजीओ, फाउंडेशन वगैरह बनाना है, संस्था बनाना है, तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। मेरा नंबर 9921555730 है। इस नंबर पर आप मुझको मैसेज कर सकते हैं। मेहरबानी करके मुझको कॉल, कोई तरह का टेक्स्ट मैसेज ना करें। अगर मुझसे काम है, मैं आई मीन इस तरह से मतलब सोसाइटी बनाना है, एनजीओ, फाउंडेशन वगैरह बनाना है, तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज कॉल करके मत पूछिए सर आवाज़ में कैसा फॉर्म फिल किया जाता है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, मैं इंशाल्लाह वीडियो के जरिए बताते रहूँगा। हाँ, ऐसे लोग जो अकोला रहते हैं, मैं डायरेक्ट मेरे ऑफिस पर आना चाहते हैं, तो सिर्फ मैसेज कर दे। आने से पहले मैं इंशाल्लाह आपको मेरा एड्रेस वगैरह बता देता हूँ आपको मैं, ताकि मेरा जो एड्रेस है महानगर पालिका की जो पीछे की शॉप्स है, उसके पीछे शॉप है। इससे पहले बना बनी का जो था शॉप, अब मैंने वो शॉप ले लिया हो, मतलब ऑफिस एज ऑफिस हो चुका है मेरा, तो वहाँ पर आ सकते हैं। आपको उसके बाजू में फूल की दुकान लगी, उसके बाद में आप मेरा ऑफिस नाम पढ़ के आ सकते हैं। ऊपर मेरे फर्स्ट फ्लोर पर मेरा ऑफिस है, वहाँ पर आइए इंशाल्लाह। और नंबर 1 तहसील के सामने है एग्जैक्टली, आप वहाँ पर आ सकते हैं। मतलब आपको दिख जाएगा शॉप। ओके, बना बनी की जो शॉप है वो आप बोर्ड पर नज़र आ जाएगा। आप
अब उन लोगों के लिए जो अगर टू व्हीलर से आते हैं तो अपनी जो गाड़ी है एक तो महानगरपालिका के कंपाउंड में खड़े करें अंदर, या तो फिर एक बॉर्डर लाइन आती है जो ट्रैफिक पुलिस उठा के ना ले आपकी गाड़ी, इसके लिए समझा रहा हूँ, ताकि आप बीच में खड़े कर देंगे और डायरेक्ट ऊपर ऑफिस पर आ जाएंगे तो आपकी गाड़ी चली जाएंगी, आपको नुकसान हो सकता है। बेहतर है आप इत्मीनान से आइए और हेलमेट लगा कर आइए, ताकि मतलब अभी हेलमेट का मतलब चल रहा है, ताकि आपको फाइन वगैरह ना लगे। ओके, और मेरे ऑफिस में आना चाहते हैं बिल्कुल आइए, इंशाल्लाह मिनिमम फीस के अंदर आपके फॉर्म भी फिल किया जाएगा, आपको गाइडलाइन भी की जाएंगी। मेरा ऑफिस का एड्रेस बता दिया मैंने। आने से पहले मुझको एक बार मैसेज कर दे, सर हम आपके ऑफिस में आना चाहते हैं तो आपको मैं टाइम दे सकूँगा, हो सकता है मैं कोर्ट में हूँगा तो उस वजह आप टाइम ना दे सकूँ, तो इंशाल्लाह आने से पहले आप मुझको एक बार मैसेज कर दे। ओके, ऑफिस का एड्रेस मिल चुका है। अब आपको खास बात, इसको एलएलबी का फॉर्म फिल करना है, बीएड का फॉर्म फिल करना है, उसका 28/2 लास्ट डेट है, उससे पहले आप मेरे को डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। मैंने इंशाल्लाह मैंने वीडियो बनाया हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। ओके, किसी को नीट वगैरह का या एमएससीडी का फॉर्म फिल करना है उस ताल्लुक से भी आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। ऑल टाइप ऑफ के फॉर्म फिल किए जाते हैं हमारे सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट तमाम तरह के काम किया जाता है हमारे पास में। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको बता दूं मैं, ये इन्फॉर्मेशन हेल्प के लिए की जा रही है, जो और गाइडलाइन की जा रही है एजुकेशनल पर्पस के लिए, ना कि एडवर्टाइजमेंट के लिए। ओके, चलिए अब हम साइट पर आ जाते हैं हमारे कम टू द पॉइंट्स। अब डॉक्यूमेंट देखिए, इसमें डॉक्यूमेंट सबसे कम है, आपका आधार कार्ड लगेगा। ओके, आधार कार्ड का लगने के बाद में आपकी फैमिली की जितनी भी आधार कार्ड है उतने को मतलब कि नाम ऐड करना होता है। ऐड करने के बाद में टोटली अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा किसी कुटुंब एक का, जो आपकी फैमिली की जो फॉर्म फिल करना है उसका इनकम सर्टिफिकेट आप 70 का बनाओ, 60 का बनाओ, 50 का बनाओ, एक 3 लाख से अंदर का बनाना। ओके, इनकम प्रूफ। फिर बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में आपका बैंक पासबुक डिटेल, बैंक पासबुक का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह, और आपका बैंक का नाम, ये सारी चीज़ आपको डिटेल आपके बैंक पासबुक में आपको मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है। ओके, उसके बाद में लैंड डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठ जाता है कि सर अब फॉर्म कौन फिल कर सकता है। एक तो आपके जिसके नाम पर है घर वो फॉर्म फिल कीजिए, या तो फिर फैमिली में खास करके लेडीज़ के नाम पर फॉर्म फिल कराइए, ताकि उनको मतलब प्रेफरेंस उनको मिलेगा। आप प्रेफरेंस किस किस को मिलेगा, विडो को जल्दी मिलेगा, सिंगल वुमेन को जल्दी मिलेगा। अगर आप लेडीज़ के नाम पर फॉर्म फिल करवाते हैं तो आपका ज़्यादा बेनिफिट है। इस तरह से आप फॉर्म फिल कीजिए। इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, टोटल फैमिली के आधार कार्ड का बैंक पासबुक, जिसका मतलब अप्लीकार्ड है उसका बैंक पासबुक, और फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट, और फिर बाद में लैंड डॉक्यूमेंट्स। अगर किसके भी नाम पर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह उसके लिए बता दूंगा। कंसर्न लेटर ले सकते हैं कि सर ये अप्लीकार्ड है, ये हमारा बेटा है, बेटी है, ये फॉर्म फिल कर रही है, ये इसी को मतलब हमने बनाने के लिए परमिशन दी है, ये अप्लीकार्ड दी है। इस तरह से आप दे सकते हो, कोई मसला नहीं है, और मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके मैं दे दूंगा। इस तरह से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, सर हमारे पास ना मकान, ना घर है, ना ज़मीन है, वो क्या करे। तो इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बना के दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। उसके बाद में आता है प्रोसीड। आप प्रोसीड कीजिए, नेट बंद रखा हूँ मैंने, चालू कर देता हूँ, प्रोसीड करता हूँ। ये प्रोसीड कर चुका हूँ मैं। जैसे प्रोसीड करते हैं तो आप सबसे पहले क्या लिखिए, आपकी स्टेट लिखिए। हम महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र लिखेंगे। ओके, फिर आपकी इनकम लिखिए, कितनी लिखिए आप, 70 लिखिए, 60 लिखिए, 90 लिखिए, आप पे मर्जी है। 60,000 लिखा हो मैंने, या 90 कर देता हूँ ताकि आप भी। और देखिए, पहला बेनिफिशियल एलईडी कंस्ट्रक्शन, जो लोग ऐसे जिनके खुद की ज़मीन है, कच्चा मकान है, तो एलईडी पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। और ऐसे लोग जिनके पास मकान वगैरह कुछ नहीं है तो अफोर्डेबल पार्टनरशिप पर हम पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हम पहला वीडियो बन रहा है जो जिनके कच्चा मकान है उनके लिए, जिनके लिए ज़मीन नहीं है उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगा आपको। ओके, फिर बाद में इस तरह नो पर स्कीम लिखी कि हमारा कोई पक्का मकान नहीं इंडिया के अंदर। फिर उसके बाद में लिखी हम कोई तरह की स्कीम नहीं ली, नो पर क्लिक कीजिए, अच्छे कैलकुलेटर लिखिए। जैसे चेक करते हैं तो इस तरह से ऑप्शन आता है। फिर उसके बाद में आपका आधार नेम एज पर, फिर बाद में आधार नंबर, बाद में नेम, फिर बाद में नेम एज पर आधार। जो आपका आधार कार्ड है जी की आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना ज़रूरी है। उस पर ओटीपी आता है, ओटीपी के बाद में आपको फॉर्म फिल करने की परमिशन मिलेंगी। जैसे आप ये करते हो गेट ओटीपी, यहाँ क्लिक करना है, फिर गेट ओटीपी लेना है, इस तरह से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। दिखा देता हूँ आपको मैं एक डेमो, देख लीजिए। मेरे नंबर पर ओटीपी गया है, ओटीपी सेंड टू, आपको नज़र आ रहा होगा। ओके, ये ओटीपी आया है। ओटीपी एक ही वन टाइम आता है, बताने में कोई हर्ज नहीं है आपको। ये ओटीपी 863690 है, ये पुटअप करेंगे हम। ये मैंने ओटीपी लिख लिया हो, अब सबमिट करूँगा।
अब जैसे सबमिट करते हैं तो वैसे फॉर्म ओपन हो चुका है, आप देख रहे होंगे। ये फॉर्म डेमो है ना कि ये है। आप देखिए मेरा नाम आ चुका है, लिखा है अनीस खान, ये एज पर आधार लिया है। पेन नंबर, आपका पेन नंबर लिखिए। पेन नंबर लिखने के बाद में इस तरह से आपका मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, उसके बाद में आता है जेंडर, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर पर क्लिक कीजिए। अगर आप फीमेल है तो फीमेल, मेल है तो मेल, ओके। उसके बाद में आता है आपका, ये हो चुका है आपका। फिर बाद में आता है फादर नेम एज पर आधार कार्ड, जो आपका फादर का नाम है वो लिखिए। अब इसमें आता है ऑप्शंस, आपको 2 सेकंड में थोड़ा सा समझ, दोनों तो बता। मोबाइल नंबर का आपका मेल आईडी के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, आपकी जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखना है। आपका ईमेल आईडी अगर होगा तो कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद में मैरिटल स्टेटस, जो भी आपके मैरिटल स्टेटस वो लिखिए आप यहाँ पर। मैरिड है कि अनमैरिड है कि सिंगल है कि विडो है कि जो भी है। अगर आप मैरिड है तो शादीशुदा है तो मैरिड, अगर अनमैरिड हो अनमैरिड। हाँ, ऐसी लड़की जिसकी मतलब शादी नहीं हुई है तो वो अनमैरिड लिख सकती है, वो मसला नहीं है, ओके। सेपरेटेड विडो और विडोवर और विडो एंड बेवा, तलाकशुदा के लिए सेपरेटेड का ऑप्शन लिखिए आप, ओके। उसके बाद में आता है फादर का आधार कार्ड नंबर लिखिए। अब क्वेश्चन नहीं आता सर हमारा फादर का आधार कार्ड नंबर तो था नहीं, बहुत पुरानी है, तो नए में जो भी है तो आपके जो लिखिए आप, ओके। हाँ, अब क्वेश्चन ये आता है इसके अंदर, सर हमारे फादर का मतलब इंतकाल हो गया है, डेथ हो गई है, तो क्या करें। तो जैसे आप डे लिखते हैं तो इस पर आपको इस तरह से लिख सकते हैं, सुपरवाइजर डेथ हो गई है। अगर जिंदा है तो श्री लिखिए आप, ओके। उसके बाद में आता है आपका एक फॉर्म फिल कर लेते हैं हम। सबसे पहले मेल के बाद में आता है, मैं मैरिड हूँ तो मैरिड लिखूंगा। उसके बाद में आपका फादर का नाम, मेरे फादर का डेथ हो गई तो स्वर्गवासी लिखूंगा मैं, फॉर एग्जाम्पल लिख लिया हूँ मैंने, जो भी है। उसके बाद में आता है मदर नेम जिंदी है अम्मी। फिर बाद में माँ का नाम उनका आधार कार्ड लिखने के बाद में आता है आपका, अब आते हैं कि आप क्या करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सैलरी हो, रेगुलर हो, लेबर हो, ये हो। आप हाउस वाइफ फॉर्म फिल कर क्या करेंगे, तो आधार का ऑप्शन क्लिक कर देना आप। अगर अब बाद में देखो 2 ऑप्शन क्लिक करना, जेंट्स फॉर्म फिल कर रहा है तो लेबर में, और आपका अगर वाइफ फिल कर रही है तो अदर का ऑप्शन क्लिक करना, याद रखना, हाँ। उसके बाद में आता है ऑक्यूपेशन, जो भी आपका ऑक्यूपेशन आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं, एडुकेट हो, कोया हो, तो सारी चीज़ आप बता सकते हैं आपकी मर्जी के मुताबिक, देख लेना। इसमें ऐसे कोई ड्राइवर हो, फार्मर हो, बहुत सारे इसमें हेल्पर भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है। अगर नहीं दिख रहा, हाउस वाइफ भी है, दिख रहा है हाउस वाइफ लड़कियों के लिए है, अदर में ऑप्शन डाल दिया अपने, तो मसला नहीं इतना। जो भी आपको ऑप्शन लिखना है लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, आपके मुताबिक लिखिए आप। फिर बाद में आपका जो भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चन हो, सिख हो, जैनिज्म हो, बुद्धिस्ट हो, जोरोडियन हो, अदर हो, जो भी आपकी कास्ट हो उसके मुताबिक आप लिख सकते हैं। कंट्री जबकि तो ये सेम जनरल कैटेगरी। उसके बाद में आता है, अब मैं एडुकेट लिख लेता हूँ, मेरा एडुकेट है तो। उसके बाद में आता है मुस्लिम्स, मैं मुस्लिम लिखूंगा। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं। अगर आप अप टू मैट्रिक हो, इंटरमीडिएट, 12th हो, बैचलर हो, डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो, आपके मुताबिक आप लिखिए जो भी आपको लिखना है, ओके। उसके बाद में आता है कि आपने कोई, डू यू बिलोंग टू बेनिफिशियरी ऑफ पीएम स्वनिधि, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर, या तो फिर आंगनवाड़ी वर्कर, पीएम सफाई कर्मी, या क्या तुम मुझको बिलोंग रखते हो, जैसे पीएम निधि रखते हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, या तो फिर आंगनवाड़ी वर्कर हो। आंगनवाड़ी है तो यस करे, नहीं तो नो करे, ओके। यस कर दिए तो मसला नहीं है, नो भी कर सकते। अगर आप फॉर एग्जांपल आंगनवाड़ी वर्कर हो तो यस करे, और कोई तरह की सफाई कर्मी हो तो यस करे, चावल रेजिडेंट हो तो यस करे, अगर नो तो नो, ओके। अब मैं कुछ नहीं है तो नो ही करूँगा। ये सारी चीज़ इंशाल्लाह ये समझ में आ गए होंगे आपकी। इतना ये होगी आपकी पर्सनल डिटेल, ये पर्सनल डिटेल हो गई। अब आते हैं हम फैमिली डिटेल पर। ये आ गया हम फैमिली डिटेल। इसमें सभी के नेम एज पर आधार कार्ड लिखना है, सीरियल नंबर 1, 2, इस तरह से आपको कंटिन्यू करना है। हाँ, ये ऑप्शन जो फैमिली डिटेल है, क्योंकि ये आपको पीसी में ओपन होता है, इसमें ओपन नहीं हो रहा है, तो इंशाल्लाह आपको बता दूं। इसमें सभी के आपकी फैमिली के आधार कार्ड एज पर आधार कार्ड नंबर इन्फॉर्मेशन लिखना है। आपके अम्मू का, आपके अब्बू का, आपके अम्मी का, जो भी आपको जो जिंदा है उनके लिए लिखना है, ओके। नंबर 2 आता है, ये सारी डिटेल आपको कंप्यूटर में, अगर आप लैपटॉप से फॉर्म फिल करें तो समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, आपको मसला नहीं। सभी का आधार कार्ड साथ में रखना आपने, और खुद कर रहे होंगे तो सबके आधार कार्ड साथ में रखिए, किसी के थ्रू कर रहे होंगे तो साथ में ले जाइए, और हर चीज़ इन्फॉर्मेशन आप पुट अप कीजिए। उसके बाद में हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन,
जैसे मैं 90,000 लिखा था मैंने। उसके बाद में आता है मेन इन्फॉर्मेशन, आपको अपलोड इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है यहाँ पर। उसके बाद में आता है आपका, आप कितने सालों से रह रहे हैं तो वो लिखना है आपको। जैसे मोर देन 10 साल लिखिए। तो आपका अब इसमें आता है ओनरशिप, आपको आपका खुद का मकान है तो खुद का लिखिए। अगर आपका रेंट का तो रेंट का लिखिए, और हाउस लिखिए। देखिए याद रखिए, नंबर 1, अगर बीएलसी में फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है आपका खुद का मकान है, यानी आपको कंस्ट्रक्शन के लिए है आगे। अगर आप ऐसा मकान फिल कर रहे हैं जिसका आपका खुद का मकान नहीं है, भाड़े करिए, तो आपको फ्लैट का फॉर्म फिल करना है, वो इंशाल्लाह इसके बाद बताऊंगा मैं। ओके, ये अब एड्रेस डिटेल, आपको एड्रेस डिटेल बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले उन्होंने लिखा प्रेजेंट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो भी आपका मतलब प्रेजेंट एड्रेस है वो लिखिए। उसके बाद में आता है, नेक्स्ट आता है परमानेंट एड्रेस, सेम टू सेम आएगा आपका। नेक्स्ट आता है पीएम कंस्ट्रक्शन साइट एड्रेस। अब पहला क्वेश्चन ये आता है, सर हम तो यहाँ रहते हैं लेकिन हमारा मकान जो है फॉर एग्जांपल दूसरे एड्रेस पर है, जब हमको बनाना चाहते हो वो एड्रेस लिखिए। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रहते हैं ए जगह में, भाड़े के मकान फॉर एग्जांपल, लेकिन आप खुद की जगह भी आपके पास में खाली प्लाट बी पर, तो बी का एड्रेस लिखिए आप। ओके, ऐसा करिए। ओके, अगर आप दूसरा क्वेश्चन ये आता है क्या सर हम मतलब सिटी अकोला में रहते हैं, हम रहते हैं अकोला में, तो अकोला का एड्रेस लिखिए। लेकिन हमारा मकान है फॉर एग्जांपल कोई तालुका या विलेज में, तो वो नाम वो एड्रेस वो आप लिख सकते हैं। जो भी आपको मतलब कंस्ट्रक्शन करना है, जहाँ भी आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो वो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अकोला रहते हैं लेकिन आपका मकान को तालुका में है, जगह तालुका में, तो आप तालुका का एड्रेस आप शो कर सकते हैं, मसला नहीं। अब आते हैं, हाँ आप जहाँ रहते हैं वही एड्रेस आता है, जहाँ परमानेंट एड्रेस वही है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव वही है, और वहाँ पर ही मकान बनाना है तो तीनों के एड्रेस सेम आएंगे। ओके, जहाँ आपको मकान बनाना है वहाँ वही एड्रेस लिखना है इसका इंशाल्लाह। ओके, जहाँ आपको बनाना है तो वो लिखना है, आपका फुल हाउस नंबर जो भी आपकी जगह है, फिर बाद में आप एड्रेस, फिर उसके बाद में आपका जहाँ पर है अकोला तो अकोला, इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सिटी रहते कि कहाँ रहते हैं देख लेना आपने। उसके बाद में सिलेक्ट कर लेना पिन कोड वगैरह। फिर बाद में आता है भूमि दस्तावेज अपलोड कर रहे हैं, यानी जो लैंड रिकॉर्ड है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे, सर हमारे जो अम्मी के नाम पर घर है, अब्बू के नाम पर, कोई मसला नहीं है, आप वो दस्तावेज दे सकते हैं। आपकी फैमिली का कोई एक के नाम पर होना जरूरी है, उसके लिए एनओसी होकर किस तरह से आती है वो इंशाल्लाह आपको मैं बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। इस तरह से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। ये हो गया अपना एड्रेस डिटेल। फिर बाद में बैंक डिटेल, ये हो गई हमारी बैंक डिटेल। ये सारी बैंक डिटेल हो गई। आपका बैंक का अकाउंट नंबर लिखना है, इसमें आपको पैसे आएंगे, किस्तें वाइज आएंगे। ओके, फिर बाद में कंफर्मेशन बैंक और एफसी कोड, और एफसी कोड होने के बाद में आपका ये लिखिए, इसमें लिखा है हाउ यू हैव बेनिफिट अंडर द एनी सेंट्रल स्टेट स्पॉन्सर स्कीम सच एज द अमरूत, एसबी जो भी एनएलयूएच, एनएचएम और पीएम सर्वे घर मल्टी जो भी योजना, आयुष्मान भारत कोई तो योजना लिया है तो नो कर दीजिए, लिया तो यस कर दीजिए। जो भी आपने लिया अंडरटेकिंग यस कीजिए, फिर यस कीजिए, पूरा फॉर्म वेरीफाई कीजिए और कंप्यूटर के जरिए फॉर्म फिल कर तो बेहतर है। ओके, मैंने आपको एक मोबाइल के जरिए बता दिया हूँ, फास्ट हो गया हो तो आवाज़ स्लो कर सकते हैं, आपको मसला नहीं है इंशाल्लाह। इस तरह से बताया हूँ। अब नेक्स्ट आता है किसी को हमारे पास फॉर्म फिल करना है तो आ सकते हैं। एड्रेस अगेन बता देता हूँ। हमारे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि गरीबों की मदद करना। ओके, मैनेजर एडवोकेट अलियार खान, मेरा एड्रेस मानोपाली के पीछे आइए। इंशाल्लाह जो शॉप है, जहाँ इससे पहले बनमनी का शॉप थी, वही मेरी शॉप है, वही मेरा एड्रेस है, वहाँ पर आइए इंशाल्लाह। आने से पहले मुझको मैसेज कर दीजिए, इंशाल्लाह आपको पूरी गाइडलाइन की जाएंगी। हमारी टीम के जरिए आपका फॉर्म भी फिल कर दिया जाएगा मिनिमम फीस के अंदर, जो भी आपको फीस चार्ज की जाएंगी इंशाल्लाह। जो भी आपकी उलझन है तो आप आके आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, आने से पहले मैसेज जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। याद रखिए, मेरा इस इन्फॉर्मेशन को हर एक गरीब इंसान तक पहुँचाइए, ये आपकी फ़र्ज़ बनता है। जिस तरह हम लोगों की मदद कर रहे हैं तो आप भी एक दूसरे की मदद कीजिए इंशाल्लाह। इस तरह से वीडियो आते रहेंगे, आपकी कंफ्यूजन दूर करते रहेंगे इंशाल्लाह। जब तक ये फॉर्म है की डेट है, जब तक हम आपको ये कर देंगे, इसकी कोई अभी डेट नहीं है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं कंटिन्यूस। आप टेंशन मत लीजिए, जो भी आपके पास में इंफॉर्मेशन है वो पुट अप कीजिए। अगर आपको खुद का मकान नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास में ज़मीन नहीं है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस तरह से फॉर्म फिल करना है, नेक्स्ट फॉर्म जो आपको फ्लैट देने वाले सरकार वो कैसा देंगे, क्या देंगी, वो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा मैं। पहले इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लिया हम, इस उलझनों को, कन्फ्यूजन को, तो हम नेक्स्ट वीडियो पर आ जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ओके, इसके बाद पार्ट आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।